मेरा मकसद ये है कि कोई भी सरकार हो, आज के दिन में 32 साल हो गए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं आई है, चलिए ठीक है, लेकिन सपा बसपा बसपा को भी हमने देख लिया, लेकिन हमको जो चाहिए हकीकत वो नहीं मिला है। अब मान लीजिए आज के दिन में हमारे पास कुछ नहीं था, उसके जगह पे अगर जीरो के जगह पे एक दिया जा रहा है तो हमको लगता है कि भाई हम मिल रहा है, लेकिन क्या हम उतने हकदार नहीं कि हमें अच्छी शिक्षा मिले? गांव में आपके पांचवी तक पढ़ाई होती है, पांच टीचर नहीं है, कोई कोई गांव में 8वीं तक पढ़ाई होती है। यहाँ कितने टीचर होंगे 8वीं क्लास में? कोई मुझे बता पाएगा जो पढ़ता है? 5-6 होंगे, लेकिन क्लासेस कितने हैं? ठीक है, उसके तहत बच्चे कितने हैं? क्या उस तरीके से पढ़ाई होती है? हमारा मकसद ये है कि गांव से युवा निकले तो वो शहर के लोगों को कम्पीट करे। बहुत हुई मन की बात, अब होगी जन की बात। ये संदेश लेकर निकले हैं विक्रांत पांडे, बलिया से हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी रहे। अब इन्होंने उत्तर प्रदेश में यात्रा शुरू की है और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 200 दिनों 75 जिलों में जाकर के 200 दिनों में इस यात्रा को पूरा करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं हूं सचिन चतुर्वेदी। आइए, आप बुंदेलखंड न्यूज़ देख रहे हैं और बुंदेलखंड न्यूज़ में हम आपको लेकर के आए हैं बांदा जिले के गंछा गांव में, और यहां पर विक्रांत पांडे कांग्रेस के एक नेता हैं जो उत्तर प्रदेश के एक एक गांव में जा कर के जन जन को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्वागत करते हैं विक्रांत पांडे जी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा, बुंदेलखंड न्यूज़ का धन्यवाद दूंगा, और आपके सारे दर्शकों को बहुत ही बहुत साधुवाद, और जो गांव के लोग हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि आपने जैसा बताया कि 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं और ये 200 दिनों का मेरा यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा में मैं था, और भारत जोड़ो यात्रा में लगातार 146 दिन पैदल चलने के बाद लगभग हम लोग 3500 किलोमीटर पैदल चले, और 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर ये यात्रा गुजरी थी। उस समय उत्तर प्रदेश में मात्र 3 जिलों में ये यात्रा, चूँकि हमारा रूट जो था भारत के मैप के अकॉर्डिंग कन्याकुमारी टू कश्मीर था, तो भी हमने 3 जिला उत्तर प्रदेश का कैप्चर किया था। उसी समय मैंने ये मन बना लिया था कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, सबसे बड़ा राज्य है ये भारत में, और कई देशों से बड़ा है हमारा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के मुकाबले में आप बात करें और क्षेत्र के मुकाबले में बात करें तो बहुत ही बड़ा है। तो मैंने उसी समय प्रण लिया था कि पूरे ज़िले में जाऊंगा और हर ज़िले में जाके गांव के लोगों से बात करूंगा, जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं उनसे बात करूंगा, उनकी समस्याएं जानूंगा। और उत्तर प्रदेश जन यात्रा, ये नाम जो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो जन है वो लोगों को प्रोजेक्ट करता है। मेरा मकसद है इस यात्रा के थ्रू कोई मेरे को मास पब्लिक दिखाना, पीपल दिखाना, ये मकसद नहीं है कि मेरे साथ कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं। चूँकि क्या होता है कि एक पॉलिटिक्स, भारत की राजनीति ऐसी हो चुकी है चतुर्वेदी जी कि यहाँ पे दिखावा ज़्यादा है। हकीकत जो लोगों के सामने कि भाई लोग किस तरीके से रह रहे हैं, उनकी क्या समस्या है, यहाँ पे आवास कितना मिला है लोगों को, जल की क्या समस्या है, लाइट की क्या समस्या है। चूँकि मैं इस गांव में आया और इस गांव में 5 दिनों से लाइट की समस्या है। लाइट की समस्या यहाँ पे है कि नहीं भाई? और आप लोगों को ये समस्या झेलना बार बार आपको पड़ता होगा। कुछ यहाँ का ट्रांसफार्मर जल जाता है। अब ये लोग किसके पास जाएंगे? ये लोग प्रधान के पास जाएंगे, प्रधान अपना कहेगा हाँ भाई ठीक है मैं बात कर रहा हूँ। जेई को फोन करेंगे, जेई इनका सुनेगा नहीं जब तक पॉकेट में उसके 500,000 रुपये नहीं डाला जाए। विधायक और सांसद को तो भूल जाइए। तो मेरा ये मकसद है, चूंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश बलिया से आता हूँ, मैंने एक बहुत ही कठिन टास्क चुना, और चूंकि ऑन द ग्राउंड में अकेले रहता हूँ, गांव के लोग मुझे मिल जाए, समर्थन मुझे मिलता है। आज दिन तक ऐसा एक भी जगह नहीं हुआ जहां मैं एक गांव भी गया हूं और मुझे लोगों ने समर्थन नहीं दिया हो। तो मैं हर दिन 5 गांव जाता हूं इसी तरीके से, और जो मैं लोगों से के बीच जाता हूं, वहाँ की सड़क की जो समस्या है, यहाँ पे सड़क के भी काफ़ी समस्या है, और इसी प्रकार से लोगों से जाके मिलता हूं, बात करता हूं, और लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश करता हूं कि आप लोग जागरूक होइए और आप लोग अपना हक और अधिकार समझिए, और कोई भी नेता हो बिना डरे बिना बेझिझक आप लोग अपना प्रश्न पूछिए, तभी गांव और उत्तर प्रदेश और भारत आगे बढ़ेगा। विक्रांत जी, अगर मैं कुछ समझ रहा हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनावी 2024 में चुनाव है जी, तो कहीं कहीं इसको चुनाव से कनेक्ट करने की यात्रा है और जन जोड़ने की यात्रा है, या समस्या ढूंढने की यात्रा है, ये सरकार की या मोदी सरकार की नाकामी दिखाने की यात्रा है? जी, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चुनाव की बात रही तो चुनाव, हमारा देश ऐसा है कि हर 5 साल में एक लोकसभा चुनाव आता है, हर 5 साल में विधानसभा चुनाव आता है, अध्यक्ष का चुनाव कुछ समय पहले खत्म हुआ है, आपको पता होगा, और अलग अलग प्रकार के हमारे जिला पंचायत के चुनाव। तो चुनाव की बात रही तो हर साल 2 साल में आप लोग देखेंगे रैंडमली तो आते रहता है।
2024 में लोकसभा है, 2027 में विधानसभा है। अगर वो समय करता तो शायद विधानसभा चुनाव आ रहा है इसलिए आप कर रहे हैं। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। मुख्य मकसद ये है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार और जो भारत की सरकार है, सरकार से बढ़कर मैं कहूंगा कि जो हमारे गांव के लोगों को अनदेखा किया जाता है, मुझे उसको जागरूक करना है। क्योंकि मैं भी वडोदरा में रहता हूं, मेरे पिताजी आर्मी में है, बट मैं हूँ बलिया का, पिछले 2 सालों से बलिया में हूँ और लगातार अब अपने जिले में रहूंगा, उत्तर प्रदेश में अपने लोगों के बीच रहूंगा। मेरा मकसद ये है कि कोई भी सरकार हो, आज के दिन में 32 साल हो गए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं आई है, चलिए ठीक है, लेकिन सपा बसपा को भी हमने देख लिया, लेकिन हमको जो चाहिए हकीकत वो नहीं मिला है। अब मान लीजिए आज के दिन में हमारे पास कुछ नहीं था, उसके जगह पे अगर 0 के जगह पे 1 दिया जा रहा है तो हमको लगता है कि भाई हम मिल रहा है, लेकिन क्या हम उतने हकदार नहीं कि हमें अच्छी शिक्षा मिले? गांव में आपके 5वीं तक पढ़ाई होती है, 5 टीचर नहीं है, कोई गांव में 8वीं तक पढ़ाई होती है। यहाँ कितने टीचर होंगे 8वीं क्लास में? कोई मुझे बता पाएगा जो पढ़ता है? 5-6 होंगे, लेकिन क्लासेस कितने हैं? ठीक है, उसके तहत बच्चे कितने हैं? क्या उस तरीके से पढ़ाई होती है? हमारा मकसद ये है कि गांव से युवा निकले तो वो शहर के लोगों को कम्पीट करे। आज के दिन में आपको पता होगा जॉब की कितनी बड़ी समस्या चल रही है, ये सरकार से रिलेटेड नहीं है। मेरा मकसद ये है कि इस यात्रा के तहत मैं गांव के लोगों को मजबूत करूं, भारत को मजबूत करूं, उत्तर प्रदेश को मजबूत करूं। और देखिए, सरकार जो दावा करती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, दिन रात आप देखेंगे प्रचार प्रसार, टेलीविजन खोल के देख लीजिए, वो तो आप जैसे पत्रकार आज भी जीवित है तो हमारा देश चल रहा है और प्रदेश चल रहा है। वरना आज के दिन में भाइयों पत्रकार, आप कोई भी न्यूज खोलिएगा आपको क्या दिखाई देता है? सिर्फ और सिर्फ बिना मतलब की चीजें। तो यही सब आजकल हम लोग को देखने मिल रहा है, जमीनी हकीकत के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और मेरे भी मित्र हैं जो कहते हैं कि आप मोदी की बुराई करते हो, योगी की बुराई करते हो। मैं कहता हूं कि भाई मोदी योगी की जगह कोई भी होता आज के दिन में सरकार में और काम नहीं होता तो मैं उसकी बुराई करता, तभी मैं एक सच्चा और एक अच्छा भारतीय कहलाऊंगा, तभी मैं भारत माँ का सम्मान करूंगा। तो मेरा काम यही है, जो लोगों को ग्राउंड रियलिटी है वो दिखाना। अगर मोदी जी कहते हैं लाल किले से कि मैंने इतने लोगों को इतना 1000 करोड़ के तहत मैंने ये योजना पूरी की है, इतना मैंने फसल बीमा योजना में डाला है, 2016 में फसल बीमा योजना चालू हुआ, माफी चाहूंगा लेकिन आप किसानों से कुछ उनको पता नहीं फसल बीमा योजना क्या है, तो हम क्यों फेल कर? मैं थोड़ा सा आपसे चाहूंगा, क्या है फसल बीमा योजना? फसल बीमा जो बीमा खेती का कराया जा सकता है तो वही बीमा करता है। आता था जो करवाया जो नहीं करवाया वो कहाँ से आएगा? जो करवाया लोगों को तो जानकारी ही नहीं है। और हमारा तरह बंद हो गया है। आपका पहला भी आता था, बीमा मिला आपको? हाँ, इनसे पूछे खरीफ फसल में कितना % प्रीमियम देना पड़ता है? खरीफ फसल में कितना % प्रीमियम देना पड़ता है? कोई पता नहीं है। रबी फसल में कितना % जानकारी भी प्रीमियम नहीं देना है। पड़ता है? तो चूंकि ये जानकारी नहीं होने का कारण क्या है? इन लोग की गलती नहीं है, इनके फायदे की चीजें तो ये लोग तो सपोर्ट उसका करेंगे, लेकिन सरकार कोई भी चीज लागू करती है उसको धरातल पे उसको पहुंचाने में असफल रहती है कोई भी सरकार, और खासकर भाजपा की सरकार ने कई प्रकार के योजना चालू किया है। लेकिन आप एक बात और समझिएगा कि आप लोग यहाँ से बांदा जाएंगे, आप लोगों को भाजपा के नेताओं का बोर्ड में आपको तस्वीर दिखेगा, हर जगह दिखेगा, समाचार में दिखता है। तो क्या इसी प्रकार से हम जो भी नया फैसला लागू होता है होर्डिंग लगा के प्रचार करके हम उसको बता नहीं सकते लोगों को? आप ये सोच के देखिए, अगर इस प्रकार से हमारे देश में होने लगेगा प्रदेश में तो कितने लोग जागरूक हो जाएंगे। लेकिन जानबूझ के हमारे लोगों को जागरूकता से दूर रखा जाता है, इससे दूर रखा जाता है, मेरा ये मानना है कि जो भी योजना चालू की है वो किताबों में बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन धरातल पे लोगों को ना मिल पाए। और अगर वो लोगों को देने लगेंगे हर योजना का फायदा, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि सरकार का असलियत आ जाएगा। क्योंकि हमारे प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में इतनी जनसंख्या है, मैं ये भी मानता हूँ कि हर लोगों को उतना तरीके से देना सपोर्ट पहुंचना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद सरकार ये दावा जब करती है कि हमने ये पहुंचाया वो पहुंचाया, वो भी गलत है। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि सरकार हर बार लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। इसी सब चीज को उजागर करने के लिए मैं इस यात्रा में आया हूँ। और सबसे कुल मिला के आप जन को जागरूक करने के लिए इसी वापसी सकती कांग्रेस की? देखिए, वापसी होना नहीं होना वो जनता के हाथ में है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग जो एक जनता हमारे भी गैप आ गया है, और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, लेकिन ये गैप आया क्यों आखिर? ये मैं आप ही बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि यहाँ पे जात की राजनीति बहुत होती है। ठीक है, मैं गलत कह रहा हूँ, जात की राजनीति यहाँ की जाती है लेकिन नेता द्वारा, लेकिन हम लोग को जात की राजनीति की जरूरत नहीं है। निषाद के लिए अलग पार्टी बना रखे हैं, पटेल के लिए, वर्मा के लिए अलग पार्टी बना रखी है, यादव के लिए अलग पार्टी बना रखी है, हरिजन अलग पार्टी बना रखी है। भाई हमारा प्रदेश एक है। इस गांव में ब्राह्मण भी रहते हैं, मैं इस गांव की बात करूं, ब्राह्मण भी रहते हैं, हरिजन भी रहते हैं, निषाद भी रहते हैं, सब रहते हैं। तो हमने उस चीज को ग्राउंड पे लाने में थोड़ी हमसे कमी हुई, लेकिन अब हमने सोच लिया कि हम इसी के तहत आगे बढ़ेंगे और आने वाले 2027 में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। जितना हो सके प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि जिस तरीके से मैं ये कैंपेन अकेले लेके चला हूँ,
ये बहुत ही बड़ा चीज़ है। अकेले लेके मैं लोगों के बीच जाता हूँ, लोगों की बात सुनता हूँ और आप लोग से अपनी बात रखता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि और भी लोग मोटिवेट इससे होंगे और हमारी पार्टी बहुत ही अच्छा करेगी। हम एक उम्मीद पे चल सकते हैं और ज़रूर हम लोग कामयाब होते हैं। देश में राहुल गांधी जी का किस प्रकार से सहयोग है आपकी इस जन यात्रा में? राहुल गांधी जी का समर्थन है, चूँकि वो बड़े लीडर हैं और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा उनकी भारत की जिम्मेदारी है, चूँकि बहुत ही आपको पता है उनके साथ जैसे सांसदी से निकाल देना, उनका घर ले लेना, इस प्रकार से उनको संसद में बोलने नहीं देना, इसीलिए हमने मजबूरी में भारत जोड़ो यात्रा भी चालू किया था, लोगों के बीच जाके बातचीत करते थे। लेकिन एक चीज़ आपको मैं और बताऊंगा, अमेठी में था मैं कुछ समय पहले, मेरे वहाँ से एक भाई बोल रहे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने बोला, 2 जिला पहले अमेठी मेरा जिला था, वहाँ पे मैं गया, वहाँ 80% लोग स्मृति ईरानी को ढूंढ रहे हैं। वहाँ पे स्मृति ईरानी पहले लोग राहुल जी को ढूंढा करते थे, अब स्मृति जी को ढूंढ रहे कि भाई आओ हमारे बीच में, हमारी समस्या सुनो। आप हमारे बीच में आए थे, आपकी राहुल गांधी जी के जगह मैं आपको ये दूंगी वो दूंगी, लेकिन राहुल गांधी कम से कम वहाँ धरातल पे रहते थे और राहुल गांधी के लोग वहाँ काम हमेशा करते थे। सिलेंडर लेके वहाँ पे स्मृति ईरानी अपने सर पे पूरा अमेठी चली, 500 रुपये से कम उस समय दाम, आज के दिन में 1000 रुपये के ऊपर दाम चले गए। ठीक है, तो आज के दिन में 1000 रुपये के ऊपर दाम चले गए, लेकिन स्मृति ईरानी आपको दिख नहीं रही है। स्मृति ईरानी की आपने बात की, वो एक वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की मिनिस्टर है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री है। अब केंद्र मंत्री होने के बाद भी उनसे सुधीर चौधरी जी, चूंकि हमेशा वो उनके सपोर्ट में ही रहते हैं बीजेपी के, लेकिन हिम्मत करके बेचारे ने एक सवाल पूछ लिया कि भाई टमाटर की जो कीमत चल रही है, उस कीमत का जिक्र आप लोग भी जब खाने बैठते होंगे, स्मृति ईरानी जी परिवार आप लोग पूछते होंगे, तो आप सोचिए ये हमारे देश का लोकतांत्रिक मीडिया आज के दिन में कहाँ पे है। स्मृति ईरानी कहती हैं सुधीर चौधरी को कि आप जब जेल में थे आपको कैसा महसूस हुआ, मैं आपसे ये पूछूं आपको कैसा लगेगा। तो यही हमारे देश में चल रहा है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है धर्म जात के नाम पे। अच्छा रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा, सड़क, बिजली, पानी, यही हमको चाहिए। जिस दिन गांव-गांव का व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा, सवाल पूछना जान जाएगा, हमें कोई नेता बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा चुनाव की। देखा जाए 2024 के चुनाव है, क्या पार्टी का है, कैसे पार्टी आगे बढ़ रही है और क्या लक्ष्य है कि कितना आप, क्योंकि आपने एक संगठन बनाया, एक बड़ा गठबंधन बनाया है, तो क्या उस गठबंधन को लक्ष्य पूरा प्राप्त करते देख पा रहे हैं? जी एकदम हम प्राप्त करेंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई मोदी अकेला है और गठबंधन ले लिया है, तो मैं कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी अकेले हैं, क्योंकि मोदी के पास फिर भी 33 पार्टियाँ हैं, लोगों को ये पता नहीं है। और जात की बात करते हैं तो जाति वाली पार्टी, निषाद पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, कई पार्टियां हैं जो जातिया पे चुनाव लड़ती हैं। तो नए गठबंधन ने, आपके गठबंधन ने राहुल गांधी को नेता मान लिया है? राहुल गांधी नेता हैं ही, लोग उनका मजाक बनाते हैं। नहीं, नेता मतलब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। एकदम उम्मीदवार है वो। चूंकि देखिए गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, देश के लिए दोनों नेता, दोनों हमारे देश के प्रधानमंत्री कुर्बान हुए हैं। राहुल गांधी को शरीर उनका मतलब एकदम चिथरा कर दिया गया था, बम से उड़ा दिया गया था, उसके बाद भी वो परिवार आज के दिन में लोगों के लिए लड़ रहा है। ऐसे में क्या होता है, लोग डर के छुप जाते हैं, पीछे आ जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी फिर भी खड़े हैं। उनके खिलाफ बहुत ही चीज़ें होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाकई में अगर ये जो सरकार है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अडानी और अंबानी, आप एक बार कोई पढ़ने वाला और दिमाग वाला व्यक्ति होगा, वो सोचेगा क्यों अडानी का, जबकि कोविड में हर लोग यहाँ रोजगार के लिए मर रहे थे, पैसे के लिए मर रहे थे। हमारे कई उत्तर प्रदेश के युवक जो बाहर नौकरी करते थे, आते आते रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया, कई बुजुर्ग लोगों ने भी। लेकिन अडानी और अंबानी ऐसा क्या होता है जो कोविड में घर बैठे बैठे वो अपने जो उनकी इनकम थी उससे 100%, 500% अधिक पे वो चले जाते हैं। तो ये सब साबित करता है कि हमारी देश में किस तरीके से सरकार चल रही है, इनका क्या मकसद है। दूसरी बात ये लोग हिंदू की करते हैं। जब हिंदू मणिपुर में 100 दिनों से लगातार मर रहा है, आपको पता होगा मणिपुर में क्या चल रहा है। कश्मीर की मैं बात करूं, मैं यात्रा के तहत कश्मीर भी हम लोग गए थे, वहां लगातार 370 हटने के बाद भी कई हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है, मरे हैं। हरियाणा में कई जगह आप देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये लोग लोगों को बहलाने का कोशिश करते हैं। मतलब हिंदुत्व की अगर राजनीति कर रही है भाजपा, तो लेकिन हिंदुत्व का ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा? नहीं, ध्यान नहीं दे रही। अगर ध्यान देती तो आप देखिए ना, हम लोग यहाँ हिंदू नहीं बैठे हैं, हमारे पास क्या है गांव में अवेलेबल, आप खुद ही देखिए, पीछे सड़क देखिए, आप जिस सड़क से आए होंगे 6-7 किलोमीटर का, आपने वो देखा होगा। क्या हमें गाँव के लोगों को इतना अधिकार नहीं है कि हमें एक अच्छी सड़क दी जाए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, कुछ ना कुछ रोजगार के लिए हमारे लिए गाँव में व्यवस्था किया जाए? हम आपसे महल नहीं मांग रहे हैं,